अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत लेवेंडर फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने कम चेन्स के साथ बनाया है, इसलिए इसका साइज़ छोटा है। आप चाहें तो ज़्यादा चेन्स के साथ इसको मज़ीद लंबा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने इस तरह बनाया है, इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी स्लिप नॉट, और उसके बाद मैं बना रही हूँ 20 चेन। मैं इसका एक छोटा सा ये फ्लावर बना रही हूँ। आप चाहें तो चेन्स जितना बड़ा आप फ्लावर को करना चाहते हैं उतने ज़्यादा चेन बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो है 20 से शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मैं जो है मेरे फ्लावर की लेंथ जो होगी ये इतनी होगी लेवेंडर फ्लावर की। और आप चाहें तो इसको जितना बड़ा करना चाहें, जितना फैलाना चाहें, इसको लंबा करना चाहें, ये कर सकते हैं आप। अब हुक वाला चेन छोड़कर दूसरे चेन के अंदर मैं बनाऊंगी 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो ये मैं बना रही हूँ पहला डबल क्रोशिया स्टिच। बल दे के मैं डालूँगी। ये क्रोशिया हुक के ऊपर 3 बल आएंगे। पहले 2 में से निकालना है और फिर 1 में से। तो ये है डबल क्रोशिया स्टिच। तो ऐसे ही मैंने अभी 3 और बनाने हैं। एक बना लिया है मैंने। ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये आखिरी 4। ये जो होगी ये इसका फ्लावर का जो होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो बिल्कुल ऊपर आएगा। उसके बाद इसी चेन के अंदर, दूसरे चेन के अंदर मैं इसको स्लिप स्टिच से यहाँ इसको स्लिप स्टिच लगा दूँगी। तो ये आ जाएगी इस तरह इसकी शेप। अब इसके बाद इससे अगले वाली चेन में मैं एक और स्लिप स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए, और यहाँ मैं बनाऊंगी 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन। और इसी चेन के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये 7 चेन बनाए हैं, मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी। ये देखिए, यहाँ से निकाला और इसके अंदर से निकाल दिया। अब इससे अगले वाले में मैं फिर स्लिप स्टिच लगाऊंगी, अगले वाली चेन में। ये देखिए, तो ये इसकी इस तरह जो है ये शेप आएगी। ये अब लेवेंडर फ्लावर की पेटल्स बन रही हैं। तो यही पैटर्न जो है ये आगे रिपीट होता जाएगा। ये अगले चेन में जहाँ मैंने स्लिप स्टिच लगाया है, इसमें मैं 7 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन। और इसी के अंदर मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए, अब इससे अगले वाले में फिर मैं स्लिप स्टिच लगाऊंगी अगले चेन के अंदर, और यहाँ फिर मैं 7 चेन बनाऊंगी। यही पैटर्न जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। पहले इसी के अंदर स्लिप स्टिच से इसको बंद करना है, और फिर इससे अगले वाली चेन में स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ फिर 7 चेन बनाने हैं, और फिर इसी में स्लिप स्टिच लगाकर इसको, इस पेटल को बंद कर देना है। फिर अगले में स्लिप स्टिच लगाना है, उसमें 7 चेन बनाने हैं। पहले वहाँ बंद करना है, और फिर इससे अगले में। तो इस तरह ये इस लेवेंडर फ्लावर की जो है ये पेटल्स बनती जाएंगी। ये देखिए, ये मैंने 3 बना ली हैं। तो इसी तरह अब मैंने चूँकि सिर्फ 20 चेन बनाए हैं, तो मेरा यहाँ तक ही मैं बना रही हूँ। मगर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, इसकी पेटल्स बड़ी करने चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं इसको, तो फिर आप
चेन्स बढ़ाएंगे और इसकी पेटल्स भी बढ़ती जाएंगी। जो जितनी ज़्यादा चेन्स होंगी इतनी ज़्यादा जो है इसकी पेटल्स होंगी। को एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये इसी अगले चेन में जहाँ मैंने ये स्लिप स्टिच लगाया है, यहाँ ही मैं 7 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसी चेन के अंदर दोबारा फिर मैं स्लिप स्टिच लगा के इस पेटल को यहाँ बंद कर दूँगी, और फिर उससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगाऊंगी चेन के अंदर और यहाँ 7 बनाऊंगी, और इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा थ्रू आउट आखिर तक। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। यहाँ जो मैंने लास्ट चेन था उसके अंदर भी इस तरह करके इसको यहीं फिनिश कर दिया है, और यहाँ मेरा ये देखिए ये सारी पेटल्स जितने मैंने चेन बनाए थे उन सब के अंदर मैंने बना ली हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक जो है वो इस तरह आएगी इन सब पेटल्स की। ये जो होगा ये इसका शुरू का होगा, स्टार्टिंग होगा, और उसके बाद इस तरह इन पेटल्स की सबकी शेप आएगी जो मैंने साथ साथ चेन के साथ बनाई हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने इसको फ्लावर की शेप देनी होगी तो इन पेटल्स को किस तरह अरेंज करना होगा। तो यहाँ मैंने इसको अरेंज करके फ्लावर की शेप दी है। देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।